आज आईएएस आश्रम के चैनल पे करंट अफेयर करने जा रहे हैं। करंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह है, जिसमें पूरा प्रश्नोत्तर संग्रह जितना भी 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक के जितने भी करंट अफेयर रहे हैं, उसको हम समाहित करेंगे इस वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं। और कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, आईएएस पाठशाला को। चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2025 को किन 5 नए देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू किया? तो पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। पनामा, ग्रीस, डेनमार्क, पाकिस्तान, सोमालिया। कौन बने हैं यूएनएससी के अस्थायी सदस्य? पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया। और 2025 1 जनवरी 2025 को ही किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू किया है? तो स्विट्जरलैंड ने। किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू किया? तो स्विट्जरलैंड ने। 1 जनवरी 2025 को जारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश रहस्यमयी वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के संग्रह की चपेट में है? तो चीन। कौन सा देश जो है एक नया वायरस जो जनरेट हुआ जिसको HMPV बोलते हैं, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की चपेट में है? चीन ने। 1 जनवरी 2025 को देश में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य है छात्रों को और शोधकर्ताओं को अकादमिक शोध और वैज्ञानिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करना। 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO का पदभार किसने संभाला? तो भुवनेश कुमार ने। 1 जनवरी 2025 को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? था मनीष सिंघल को। 1 जनवरी 2025 को दुनिया में जनरेशन बीटा का आगमन हुआ। भारत में फ्रैंकी रेमरू अटडीका जडेंग नामक इस पीढ़ी के पहले बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? तो आइजोल, मिजोरम में। 1 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क में आयोजित FIDE वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप में पहली बार किन 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया? मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियानची। ठीक है। 1 जनवरी 2025 को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किस प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री का त्रिशूर में निधन हो गया? तो KS मणिलाल का। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट जो है 2005 से 2020 के बीच भारत की GDP उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत कमी आई है? तो 36% की। जम्मू कश्मीर 2 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किसने की? अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने। 2 जनवरी 2025 को किस भारतीय वैज्ञानिक संस्थान ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया? तो DRDO ने। 3 जनवरी 2025 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फैज़ अहमद किदवई को। 3 जनवरी 2025 को SBI ने जमा जुटाने को बढ़ावा देने के लिए कौन सी 2 नई योजनाएं शुरू की? तो हर घर लखपति और SBI संरक्षक। 3 जनवरी 2025 को खो खो वर्ल्ड कप 2025 शुभंकर का अनावरण किया गया। इसका नाम क्या है? तेजस और तारा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो हनोई। 3 जनवरी 2025 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? माइक जॉनसन। 4 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? हिलेरी क्लिंटन, लियोनेल मेसी, जॉर्ज सोरोस सहित 19 व्यक्तियों को। 4 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर 2011-12 में से संशोधित कर आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति गठित की? रमेश चंद्र नीति आयोग के सदस्य हैं। 4 जनवरी 2025 को तेलंगाना सरकार ने रायथू भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को प्रति एकड़ वार्षिक वित्तीय सहायता 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 12,000 रुपया। भारत में 4 जनवरी 2025 को भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी किस वैज्ञानिक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हो गया है। और 4 जनवरी 2025 को शोधकर्ताओं ने किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली देखे जाने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा में। 4 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। 3 से 5 जनवरी 2025 के बीच भारत में तटीय और जलीय पक्षियों की पहली जनगणना कहाँ की गई? तो जामनगर, गुजरात में। 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन के उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर के तहत दिल्ली के न्यू अशोक नगर से यूपी के साहिबाबाद तक के खंड का उद्घाटन किया है।
और 5 जनवरी 2025 को संबलपुर विश्वविद्यालय के 58वें स्थापना दिवस के दौरान किसे 2023 का गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रतिभा सतपथी ओडिया कवित्री है, उनको दिया गया है। 5 जनवरी 2025 को विश्व जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत साइबर हमलों के लिए वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बन गया है। 5 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित नवगठित 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया था? जम्मू का। 6 जनवरी 2025 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत कितने लाख महिलाओं के खाते में 1415.44 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए? तो 56.61 लाख रुपए। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर अनुसंधान सुविधा शुरू की? आईआईटी मद्रास ने। किस राज्य ने अपने शिक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किया? तो असम ने। केंद्रीय मत्स्य विभाग ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया? तो सिक्किम ने। किस राज्य के किन्नौर जिले में लुप्तप्राय पल्लास बिल्ली का साक्ष्य मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने AI संचालित प्लस डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण के रूप में मान्यता दी, जिसका नाम है नाड़ी तरंगिणी। 6 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस। कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बन गया जनवरी में? तो इंडोनेशिया। भारत एथलेटिक्स महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए? बहादुर सिंह सागू। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने की घोषणा की? तो राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाने के लिए किस नाम से नए पोर्टल लॉन्च किए? भारत पोल। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने का अनुमान कितना है? 6.4%। 7 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया? गूगल क्लाउड के साथ। किस राज्य ने ST छात्रों को 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना लॉन्च किया? तो ओडिशा ने। अमेरिका के किस राज्य में लगी जंगल की आग ने लॉस एंजलिस शहर के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया? कैलिफोर्निया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस नाम से राज्य के युवाओं को निःशुल्क सेवा पुलिस और पैरामिलिट्री ट्रेनिंग के लिए एक योजना शुरू की है? पार्थ योजना है। न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की? था मार्टिन गुप्टिल ने। SBI के ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल 2025 के लिए अपने GDP विकास पूर्वानुमान को 6.4% से संशोधित कर कितना कर दिया है? 6.3%। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? पुदीम दक्का, विशाखापट्टनम। IUCN ने भारत के किस क्षेत्र को मीठे पानी की जैव विविधता के लिए एक प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो पश्चिमी घाट। किस वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म निर्माता, कवि और पूर्व राज्यसभा सदस्य का 73 वर्ष की आयु निधन हो गया? प्रीतीश नंदी का। कौन सा दिवस मनाया गया 8 जनवरी को? पृथ्वी का घूर्णन दिवस। नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। मझगांव डॉक ने प्रोजेक्ट P75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागशीर नौसेना को सौंप दी। P75 की अन्य 5 पनडुब्बियां कौन कौन सी? कलवरी है, खंडेरी है, करंज है, वेला है, वागीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए किस नाम से एक अत्याधुनिक पर्यटन ट्रेन का शुभारंभ किया? प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। विश्व बैंक ने किस राज्य की एम पावर परियोजना के लिए $35 मिलियन की योजना को मंजूरी दी है? मेघालय की। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 में 6.6% दर से बढ़ेगी। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन ने केरल के किस प्रसिद्ध समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया? कप्पड़, कोझिकोड और चाल कन्नूर में। लेबनान की संसद ने किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना? जोसेफ ऑन को। किस थीम के साथ भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान।
एशिया की अग्रणी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया? कुंभवाणी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिनाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सहित कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया? तो 27 लोगों को। आईसीएमआर ने दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? बेंगलुरु बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड अनुसंधान संस्थान बीएमसी। 10 जनवरी 2025 को विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम में। केंद्र सरकार ने किस राज्य को कर हस्तांतरण के रूप में सबसे अधिक राशि जारी की? तो उत्तर प्रदेश को। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक नए प्लेटफॉर्म का नामकरण किया? भारत क्लीनटेक। अगला देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आगाज। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया? काजीरंगा, असम में। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2024 में कितने रिकॉर्ड उच्च अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की, जो 2023 में दर्ज 13.75 गीगावाट से 113% अधिक है, 30 गीगावाट। कौन सा देश सांख्यिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति में शामिल हुआ? भारत। भारत में निर्मित किस पहली सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली ने 286 किलोमीटर की दूरी से 2 रोबोटिक कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक की है? SSI मंत्रा 3। भारतीय सेना के लिए अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच किसने लॉन्च किया था? DRDO ने। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में सिरमा SGS टेक्नोलॉजी की आधुनिक लैपटॉप फैक्ट्री का उद्घाटन किया? चेन्नई। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 का भाला फेंक में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया? नीरज चोपड़ा को। भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव के रूप में किसे चुना गया? देवजीत सेकिया को। हरियाणा की पुरुष कबड्डी टीम ने किस राज्य को हराकर जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जीती? उत्तराखंड ने। बैंकॉक में 13,000 फीट की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज किया? अनामिका शर्मा ने, बिहार की है। IPL 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेयस अय्यर। ये तो पुराना खबर हो गया, जानते ही। किसकी जयंती का उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? स्वामी विवेकानंद के। 12 जनवरी को। 29 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक भारत और नेपाल के बीच 18वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजित हुआ सलझंडी, नेपाल में। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ कहाँ शुरू हुआ था? प्रयागराज में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? ओडिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख क्षेत्र में पूरे साल सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से नए अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन किया? तो सोनमर्ग सुरंग, जेड मोड सुरंग कहा जाता है इसको। दूरसंचार विभाग ने वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT जम्मू, IIT मंडी ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? निजामाबाद, तेलंगाना। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ ने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस सम्मानित किया? अपर्णा सेन को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद शक्ति कार्य और विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन? डॉक्टर AK चौहान। वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में तीसरे 6 साल के कार्यकाल की किसे शपथ दी? निकोलस मादुरो को। भारतीय नौसेना के लिए L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित किस दूसरा बहुउद्देशीय पोत चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया? उत्कर्ष। जर्मन बहुराष्ट्रीय खेल निर्माण कंपनी प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? PV सिंधु को। किस राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए हर महीने 20,000 रुपये की पेंशन देने की घोषणा की? ओडिशा ने। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? अहमदाबाद। साबरमती रिवर फ्रंट पर इसरो के प्रमुख और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला? V नारायणन ने। DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की किस एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? नाग MK2।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर किस मिशन की शुरुआत की? मिशन मौसम। पोंगल त्योहार के दौरान वार्षिक बेल वशीकरण खेल अवनियापुरम जल्लीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में। भारत ने किस देश के साथ अगले वर्ष 2026 में संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति का जश्न मनाने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? स्पेन। 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा की किस दिग्गज निर्देशक और लेखिका को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सई पराजम्पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में P-17A फ्रिगेट श्रेणी के किस 3 जहाज़ों को राष्ट्र को समर्पित किया? INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाक्षी। अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले किन 2 भारतीय स्टार्टअप ने पहली बार पृथ्वी और अंतरिक्ष की निगरानी के लिए स्पेसएक्स और रॉकेट से अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? पिक्सल और दिंगतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन के श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया? नवी मुंबई में। सिंगापुर ने राष्ट्रपति थर्मल शनमुगरत्नम ने किसे सिंगापुर भारत संबंधों में उनके अमूल्य योगदान के लिए मानद नागरिकता प्रदान किया? तरुण दास, CI के पूर्व महानिदेशक। वनडे में 10 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला वनडे में भारत की ओर से सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? स्मृति मंदाना ने। दक्षिण भारत के किस राज्य में मवेशियों के सम्मान में कनुमा पाडुंगा महोत्सव मनाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में। 15 जनवरी 2025 को 77वां भारतीय सेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? समर्थ भारत सक्षम सेना। किस राज्य में जेलियानगरोंग समुदाय का सबसे बड़ा फसल कटाई त्यौहार गान नगाई संपन्न हुआ? मणिपुर में। भारत सरकार के C-DOT ने हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट के विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT बॉम्बे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के अगली पीढ़ी के रॉकेट लॉन्च के लिए कहाँ तीसरे लॉन्च पैड स्थापित करने की मंजूरी दी? श्रीहरिकोटा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया? वडनगर, गुजरात में। भारत में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर क्या नाम रख दिया? ट्रू होम्स फाइनेंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया? मनु भाकर, हरमनप्रीत, D गुकेश और प्रवीण कुमार को। राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपा गया? भारत को। अगला है पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाकुंभ 2025 में किस नाम से एक नया अभियान शुरू किया है? एक प्लेट एक थैला। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सितांशु कोटक को। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की? IIT मुंबई ने। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? नोवाक जोकोविच। दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज में। नव साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना लद्दाख। मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत कितने लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किया? 65 लाख को। सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश में। और भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो सिंगापुर में। सेना, वायुसेना विशेष बलों ने किस नाम से देश की उत्तरी सीमाओं पर सैन्य अभ्यास किया? डेविल स्ट्राइक। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता? भारत। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने अपना पहला CEO किसे नियुक्त किया? देशनी नायडू को। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आइसलैंड के साथ। किस देश के राष्ट्रपति थर्मल शनमुगरत्नम पहली बार 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए? सिंगापुर। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 21 जनवरी को? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 21 जनवरी 2025 कौन सा देश ब्रिक्स की भागीदारी देश बन गया? नाइजीरिया। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एन से यंग। 2025 तक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? माइकल क्लार्क को। किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? कर्नाटक।
किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। केंद्र सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए 22 जनवरी 2025 को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की? तो केरल ने। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला? अंडमान निकोबार। फिक्की फ्रेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आयुष्मान खुराना। समलिंगी विवाह का वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। पहले पे अमेरिका है फायर पावर इंडेक्स में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? कोलकाता में। किस राज्य ने भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश ने। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नए फाइटोपैथोजेनिक कवच एपिकोकस कोकम इंडिकम की खोज की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना और बीईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया? तो संजय। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य ने बीपीएल महिलाओं और लड़कियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? हरियाणा ने। किसे इजरायल ने भारत का राजदूत नियुक्त किया? जितेंद्र पाल सिंह। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश। कौन सा वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ? जय शाह। हिमाचल प्रदेश के किस किसान को HRMN 99 सेब किस्म विकसित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? हरिमन शर्मा को। किस देश की एआई कंपनी डीप सीक ने कम लागत में शक्तिशाली एआई मॉडल पेश करके अमेरिकी प्रौद्योगिकी को चुनौती दी? चीन ने। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? अर्शदीप सिंह को। भारत की किस प्रख्यात मूर्तिकार का निधन हो गया? लतिका कट का। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? बीएसएफ ने। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसे खिलाड़ी को बनाया? तिलक वर्मा ने। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया 25 जनवरी को? हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? इंडियन पन्नीर सेल्वम। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोसो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? इंडोनेशिया। गणतंत्र दिवस पर उत्तरी प्रदेश की ओर से निकाली गई किस झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला? कर्तव्य पथ पर महाकुंभ। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर किस पाकिस्तानी नागरिक को हज 2024 के दौरान मानवता बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? आसिफ बशीर को। वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होकर भारत के किन 2 शहरों ने इतिहास रच दिया? इंदौर और उदयपुर। सेबी ने किस नाम से भारत के प्रतिभूति बाजार के 150 से अधिक वर्षों के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला एक डिजिटल संग्रह लॉन्च किया है? धरोहर। ओडिशा वॉरियर्स ने रांची में किसे हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब जीता? JSW सुरमा हॉकी क्लब। सूरत में आयोजित 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? मानुष शाह और दिया चितले। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर इटली की और मेडिसन कीज अमेरिका की। उसके बाद है करते हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी मिला? उत्तर प्रदेश के महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। किस आईआईटी ने कृषि प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के लिए एग्री हब का शुभारंभ किया? इंदौर ने। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता का लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। और दूसरा राज्य गुजरात बन गया है। आईसीसी ने किसे साल 2024 के लिए महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना? स्मृति मंधाना को। MS धोनी को पीछे छोड़कर T20 में क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए? दिनेश कार्तिक। लेह में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा? लद्दाख। किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू किया? ओडिशा का। सांभर महोत्सव 2025 का कहाँ मनाया गया? जयपुर में। भारत के किस पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल करेंसी ई-रूपी वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया? क्रेड ने।
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश निर्वाण को। और महाराजा हरि सिंह पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया? मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 में किस बैंक ने 6 श्रेणी में पुरस्कार जीते? कर्नाटक बैंक ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में किस नाम से बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा। किसने वर्ष 2024 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? मेली केयर को। साल 2024 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन देहरादून में उत्तराखंड में किया। लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप किसने जीती? तो ऑस्ट्रेलिया ने। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। केंद्रीय कैबिनेट ने 6 सालों में कितने करोड़ रुपए के खर्च के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी? 34,300 करोड़ रुपए। चीन की प्रमुख टेक कंपनी अलीबाबा ने ओपन एआई चैट जीपीटी को चुनौती देने वाला किस नाम से अपना एआई मॉडल लॉन्च किया? क्वेंट 2.5 मैक्स। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी कौन बनी? टाटा स्टील। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपनी ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत जीएसएलवी F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? NVS-02। केंद्र सरकार ने उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी योजना शुरू की? 100 करोड़ रुपए। कौन सा दिवस मनाया गया 29 जनवरी 2025 को? भारतीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? गुनेरी गांव है। और 30 जनवरी 2025 को किस राज्य ने सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश। 30 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया? सुनीता विलियम्स। किसे नासा के एक्सियम मिशन 4 के लिए पायलट चुना गया? इसके साथ ही वे ISS पर जाने वाले पहले भारतीय भी होंगे? शुभांशु शुक्ला। स्पेस ससेक्स विश्वविद्यालय ने टाटा समूह के किस प्रमुख को डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की? नोएल टाटा को। किसे 2 बार के भारतीय मुक्केबाजी ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने से विजेता ने संन्यास ले लिया? मनोज कुमार ने। किस देश ने WHO के साथ मिलकर इबोला वायरस के लिए वैक्सीन का पहला क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया? युगांडा। WHO ने किस पहले अफ्रीकी देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने वाले ऑन्कोसेरसियासिस से मुक्त घोषित किया? नाइजर ने। नई दिल्ली में किसके द्वारा संपादित पुस्तक इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड का विमोचन किया गया? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। किस देश की संसद ने माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया? न्यूजीलैंड। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? ऑस्ट्रेलिया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को। रेल मंत्रालय ने कई रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक नए सुपर ऐप लॉन्च किया? स्वारेल। BCCI ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की? सचिन तेंदुलकर को। किस नाम से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास शुरू हुआ? ट्रोपेक्स 25। तो 200 जनवरी का करंट अफेयर हमारा यहीं भी ख़त्म होता है। हम अगले लेक्चर में फरवरी महीने का करंट अफेयर पढ़ाएंगे।